क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि अम, अगर कोई सीधे सीधे कहे कि लंका जल गई, तो ये कितना साधारण और फीका सा लगता है। मतलब जैसे किसी अखबार की कोई पुरानी सुर्खी हो। हाँ बिल्कुल, एकदम सपाट सी बात लगती है। है ना। लेकिन जब एक कवि इसी घटना को उठाता है और कहता है कि आग इतनी तेजी से फैली कि हनुमान की पूंछ में आग लगने से पहले ही पूरी लंका जलकर राख हो गई, तो अचानक वो साधारण सी बात अमर हो जाती है। एकदम सही कह रहे हैं आप। वो बात सदियों तक लोगों के दिमाग में छप जाती है। बिल्कुल। और आज की इस गहन पड़ताल में हम बिल्कुल इसी मैट्रिक्स को डिकोड करने वाले हैं। हम भाषा के उस जादुई टूलकिट को समझने जा रहे हैं जो साधारण शब्दों को एक धारदार हथियार या एक खूबसूरत पेंटिंग में बदल देता है। ये बहुत ही रोमांचक होने वाला है। हाँ। और श्रोताओं के लिए ये जानना बहुत दिलचस्प होगा कि हमारे पास स्रोत के रूप में वर्दीधारी के बहुत ही शानदार एनसीईआरटी आधारित नोट्स हैं। और हमारा आज का मिशन है हिंदी व्याकरण के उस सबसे कलात्मक हिस्से को समझना जिसे हम अलंकार कहते हैं। तो चलिए इस पर बात शुरू करते हैं। इन नोट्स की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये अलंकार को सिर्फ व्याकरण के कुछ कड़े नियमों की तरह नहीं देखते, मतलब ये उसे पूरी तरह से कला की तरह पेश करते हैं। अच्छा, तो अगर हम बेसिक से शुरू करें, चलिए इसे थोड़ा और खोलकर समझते हैं। आखिर शब्दों को सजाने का ये विचार सबसे पहले आया कहां से? अगर हम अलंकार शब्द के मूल में जाएं, तो ये दो शब्दों के मेल से बना है, अलम और कार। अलम और कार, ठीक है। हाँ, यहाँ अलम का अर्थ होता है आभूषण या सजावट, और कार का अर्थ है करने वाला, यानी जो सुशोभित करे, वो अलंकार है। ओह, मतलब जिस तरह कोई आभूषण किसी व्यक्ति की प्राकृतिक सुंदरता को कई गुना बढ़ा देता है, ठीक वैसे ही अलंकार भी काम करते हैं। बिल्कुल। अलंकार कविता की आत्मा में एक खास तरह का चमत्कार पैदा कर देते हैं। और इसके ऐतिहासिक संदर्भ की बात करें तो ये बहुत ही गहरा इतिहास है। नोट्स में कुछ आचार्यों का भी तो जिक्र है ना? हाँ, अलंकार संप्रदाय के संस्थापक या जनक आचार्य भामह को माना जाता है। उन्होंने ही सबसे पहले इस बात पर जोर दिया था कि बिना सजावट के कविता का कोई अर्थ नहीं है। अच्छा, भामाजनक है, पर इसका वर्गीकरण किसने किया था? इसे एक प्रॉपर वैज्ञानिक ढांचा और वर्गीकरण देने का काम आचार्य रुद्रट ने किया था। यहाँ तक कि आचार्य दंडी ने तो एक बहुत ही प्रसिद्ध संस्कृत सूत्र भी दिया है। वो सूत्र क्या है? वो सूत्र है काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। इसका सीधा सा मतलब है कि कविता की शोभा बढ़ाने वाले जो गुण या धर्म है वही अलंकार है। अरे वाह! और मुझे याद आ रहा है कि नोट्स में रीतिकालीन कवि केशवदास का भी एक कथन है। हाँ, केशवदास ने तो इसे यहाँ तक कह दिया कि अलंकार काव्य का अनिवार्य गुण है। मतलब इसके बिना कविता में वो बात आ ही नहीं सकती जो सीधे श्रोता के दिल में उतर जाए। ये तो बात हो गई इसके महत्व की। अब अगर इसके ढांचे को देखें तो नोट्स बताते हैं कि अलंकार मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। एकदम सही। शब्दालंकार यानी जहाँ साला खेल ध्वनि और शब्दों के बाहरी आवरण का है, मतलब बाहरी आवाज से चमत्कार होता है। बिल्कुल। और अर्थालंकार यानी जहाँ शब्दों के भीतर छिपे हुए अर्थ से शोभा बढ़ती है। और जो तीसरा है उभयालंकार, उसमें शब्द और अर्थ दोनों का मिश्रण होता है। तो चलिए सबसे पहले आवाजों और ध्वनियों के इस खेल में उतरते हैं। शब्दालंकार के तहत अनुप्रास का बहुत नाम आता है। कवि आखिर व्यंजनों को बार बार दोहराने को लेकर इतने जुनूनी क्यों होते हैं? क्योंकि अनुप्रास सीधे तौर पर हमारे दिमाग के उस हिस्से से जुड़ता है जो संगीत और लय को पसंद करता है। अनुप्रास का सीधा सा नियम है जहां एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो। वर्ण की आवृत्ति? हाँ। मतलब क्या इसमें स्वर और व्यंजन दोनों आते हैं? नहीं, यही सबसे बड़ा कैच है। पीडीएफ की ट्रिक के हिसाब से स्वरों से कोई मतलब नहीं है, सारा फोकस केवल व्यंजनों पर होता है। ये कविता में एक ऐसी संगीतात्मकता लाता है कि वाक्य आपके दिमाग में अटक जाता है। ये बहुत दिलचस्प है। नोट्स में अनुप्रास के जो 5 अलग अलग भेद दिए गए हैं, वो किसी टेबल ऑफ कंटेंट की तरह नहीं लगते। तो आपको क्या लगते हैं वो? मुझे आवाज को मोड़ने के अलग अलग तरीकों की तरह लगते हैं। जैसे कभी कभी ये बहुत ही हल्का सा डबल टैप होता है जिसे छेकानुप्रास कहते हैं। बिल्कुल। छेकानुप्रास में एक वर्ण सिर्फ 2 बार आता है। जैसे नोट्स का उदाहरण है रीझी रहसी रहसी। यहाँ शब्द जोड़े में आकर एक बहुत ही नाजुक सी लय बना रहे हैं। हाँ,
और दूसरी तरफ कभी-कभी ये एक लगातार बजने वाले ड्रम रोल की तरह हो जाता है। एकदम सही एनालॉजी दी आपने। उसे वृत्यानुप्रास कहा जाता है, जहां एक वर्ण अनेक बार आए। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। ओ, इसमें त वर्ण बार बार आ रहा है। हाँ, आप खुद सोचिए, जब कोई इसे पढ़ता है तो जीभ बार बार दांतों से टकराकर त वर्ण की जो झड़ी लगाती है वह सुनने वाले को मंत्रमुग्ध कर देती है। क्या बात है। और तुकबंदी भी तो इसी का हिस्सा है ना, जिसे नोट्स में अंत्यानुप्रास कहा गया है। हाँ, अंत्यानुप्रास यानी पंक्तियों के अंत में राइमिंग या तुकबंदी होना। जैसे मेरे मन के मीत मनोहर तुम हो तस्वर मेरे सहचर। अरे ये तो हर गजल और गाने की जान होता है। बिल्कुल होता है। अब इसी में एक बहुत ही चालाकी भरा तरीका होता है लाटानुप्रास। इसमें वर्ण नहीं बल्कि पूरा का पूरा वाक्य या समान अर्थ वाले शब्द दोहराए जाते हैं। पूरा वाक्य रिपीट हो जाता है। हाँ, पर उनका तात्पर्य बदल जाता है। जैसे नोट्स में है पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। आहा, ये तो बहुत ही व्यवहारिक जीवन का ज्ञान है। मतलब अगर बेटा कपूत है यानी बिगड़ैल है तो उसके लिए पैसे जोड़ के क्या फायदा, उसे उड़ा देगा। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और अगर बेटा सपूत है, समझदार है, तो भी पैसे क्यों जोड़ना, वो अपनी मेहनत से खुद ही कमा लेगा। यहाँ वाक्य का ढांचा लगभग एक जैसा है, लेकिन कपूत और सपूत ने पूरी फिलॉसफी बदल दी। यही तो लाटानुप्रास की खूबी है। और अनुप्रास का पांचवा भेद है श्रुत्यानुप्रास, जहां एक ही वर्ग के वर्ण आते हैं। जैसे त थ द ध न। इसका कोई उदाहरण? जैसे दिनांत था थे दीनानाथ डूबते। यहाँ सुनने में एक अजीब सी एक रूपता लगती है। ये सब तो धुनी का खेल हो गया, लेकिन असली दिमागी कसरत तो तब शुरू होती है जब कवि शब्दों को दोहराते हैं पर उनके अर्थ पूरी तरह से पलट देते हैं। आप यमक और श्लेष की बात कर रहे हैं ना? हाँ, यमक और श्लेष में लोग अक्सर बहुत उलझ जाते हैं। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? यमक आखिर काम कैसे करता है? मैं समझाती हूँ। यमक का सूत्र बहुत सीधा है। शब्द अनेक, अर्थ भी अनेक। मतलब कोई शब्द एक से ज्यादा बार आएगा और हर बार उसका अर्थ बिल्कुल अलग होगा। अच्छा, शब्द अनेक, अर्थ अनेक। हाँ, नोट्स में इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए जग या पाए बौराए। यहाँ कनक शब्द 2 बार आया है। और दोनों का अर्थ अलग है? बिल्कुल। पहले कनक का मतलब है धतूरा, जो कि एक जहरीला पौधा होता है, और दूसरे कनक का मतलब है सोना। अरे वाह! अगर हम इसके पीछे की मनोविज्ञान को समझें तो ये इंसानी लालच पर कितना बड़ा तंज है ना? मतलब कवि कह रहा है कि धतूरे से 100 गुना ज्यादा नशा तो सोने में यानी पैसे में है। क्योंकि धतूरे को तो इंसान को खाना पड़ता है तब वो पागल होता है, लेकिन सोने को तो सिर्फ पाने भर से इंसान बौरा जाता है। एक ही शब्द ने जहर और दौलत दोनों का काम कर दिया। यही यमक की ताकत है। और इसके ठीक विपरीत काम करता है श्लेष अलंकार। श्लेष शब्द का मतलब ही होता है चिपकना। चिपकना मतलब अर्थ चिपके हुए हैं। एकदम सही। इसका सूत्र है शब्द एक अर्थ अनेक। यहाँ शब्द एक ही बार आता है, लेकिन उसी एक शब्द के अंदर कई अलग अलग अर्थ चिपके होते हैं। जैसे वो बहुत ही मशहूर दोहा है ना, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। बिल्कुल परफेक्ट उदाहरण। यहाँ दूसरी लाइन में जो पानी शब्द है वो सिर्फ एक बार इस्तेमाल होकर 3 अलग अलग चीजों का वजन उठा रहा है। कैसे? देखिए, मानुष यानी मनुष्य के संदर्भ में पानी का अर्थ है उसका आत्मसम्मान। मोती के संदर्भ में पानी का मतलब है उसकी कांति या चमक, और चून यानी आटे के संदर्भ में ये सामान्य जीवन देने वाला जल है। ओह, सोचिए, एक अकेला शब्द इंसान के आत्मसम्मान, एक रत्न की चमक और जीवन की बुनियादी जरूरत, तीनों को कितनी खूबसूरती से समझा रहा है। ये सच में किसी जादू से कम नहीं है। अब इसी शब्दालंकार में एक और बहुत ही मजेदार टूल है वक्रोक्ति। वक्रोक्ति ये कैसा होता है? ये तो बिल्कुल उस स्थिति जैसा है जब हम किसी से कुछ कहते हैं और सामने वाला उच्चारण या श्लेष के कारण जानबूझकर बात का गलत मतलब निकालकर मजाक उड़ाता है। वक्ता कुछ और कह रहा है और श्रोता कुछ और समझ रहा है। अरे हाँ, नोट्स में श्री कृष्ण और राधा जी का बड़ा ही प्यारा प्रसंग दिया हुआ है। हाँ, कृष्ण जी राधा के द्वार पर आते हैं। अंदर से राधा पूछती हैं, को तुम हो इत आयो कहा, मतलब तुम कौन हो? कृष्ण कहते हैं घनश्याम।
हाँ, और राधा जी जानबूझकर घनश्याम का अर्थ काले बादल निकालती हैं। बेहतरीन इस्तेमाल है। ना? और इसी में एक विप्सा अलंकार भी है। वीपसा में क्या होता है? इसमें तीव्र भावना दर्शाने के लिए शब्द दोहराए जाते हैं। आदर, घबराहट, आश्चर्य या घृणा दिखाने के लिए। जैसे जब हम घृणा से कहते हैं छी छी, या घबराहट में शिव शिव शिव। यहाँ अर्थ नहीं बदल रहा, सिर्फ भावना का वजन बढ़ रहा है। तो ये सारा ध्वनियों और शब्दों का ताना बाना तो समझ आ गया। अब जरा अर्थालंकार की गहराई में चलते हैं। जब हम अर्थालंकार की बात करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे सारा फोकस इस बात पर आ गया है कि हम चीजों की तुलना कैसे करते हैं। बिल्कुल। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि अर्थालंकार मुख्य रूप से तुलना के 4 स्तंभों पर खड़ा होता है। अच्छा, वो 4 अंग कौन से हैं? मान लीजिए एक साधारण सा वाक्य है, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। इसमें पहला अंग है उपमेय। उपमेय मतलब द सब्जेक्ट जिसकी तुलना की जा रही है। एकदम सही। यहाँ मुख उपमेय है। दूसरा है उपमान, जिससे तुलना की जा रही है, जो मानक है, यानी चंद्रमा। ठीक है, मुख उपमेय और चंद्रमा उपमान। तीसरा है वाचक शब्द, जो समानता बताता है, जैसे सा, सी, सम। यहाँ पर समान शब्दवाचक है। और चौथा है साधारण धर्म। साधारण धर्म मतलब वो क्वालिटी जो दोनों में कॉमन हो। बिल्कुल, वो गुण जो दोनों में एक जैसा है, यानी सुंदर होना। जब ये चारों मौजूद होते हैं तो पूर्ण उपमा बनती है। मैं इस तुलना के खेल को ना एक कैमरे के जूम लेंस की तरह देख पा रहा हूँ। कैमरे का जूम लेंस? वो कैसे? हाँ, देखिए, अगर हम लेंस को बिल्कुल नॉर्मल रखें तो चीजें दूर से एक जैसी लगती हैं। ये उपमा अलंकार है, जहां हम समानता दिखाते हैं और सा, सी, से, सम, सरिस जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ही सटीक एनालॉजी है। जैसे नोट्स का उदाहरण है, पीपर पात सरिस मन डोला। यहाँ मन पीपल के पत्ते के सरिस यानी समान डोल रहा है। दोनों की बस तुलना की गई है। बिल्कुल। और जब आप इस कैमरे के लेंस को थोड़ा और जूम करते हैं, तब क्या होता है? तब दूरियां मिट जाती हैं और दोनों चीजें आपस में घुल मिल जाती हैं। इसे हम रूपक अलंकार कहते हैं। रूपक, जहां वाचक शब्द गायब हो जाते हैं। हाँ, यहाँ उपमेय और उपमान एक हो जाते हैं, अभेद आरोप हो जाता है, योजक चिन्ह आ जाता है बीच में, जैसे चरण कमल बंदो हरिराय। मतलब अब चीजें एक जैसी नहीं हैं, बल्कि वो वही बन गई हैं। भगवान के चरणों को कमल के समान नहीं बताया गया, बल्कि चरणों को ही कमल मान लिया गया। एकदम सही। और अगर हम इस लेंस को इतना जूम कर दें कि यथार्थ बिल्कुल पीछे छूट जाए और हमारे पास सिर्फ कल्पना बचे, तो वो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। उत्प्रेक्षा हो मतलब इमेजिनेशन या संभावना। हाँ, यहाँ उपमेय में उपमान की संभावना जताई जाती है। हम कहते हैं मान लो कि ऐसा है। इसकी पहचान के लिए बहुत ही खास वाचक शब्द होते हैं, जनु, मनु, मानो, जानो, मनहु। जैसे नोट्स में दिया गया है, मनोहु नीलमणि सैल पर आतपु पर्यो प्रभात। बिल्कुल, यहाँ कवि कल्पना कर रहा है कि मानो नीलमणि के पर्वत पर सुबह की धूप पड़ रही हो। ये पूरी तरह से एक इमेजिनेटिव छलांग है। तो उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, ये तीनों एक ही तुलनात्मक स्पेक्ट्रम के अलग अलग हिस्से हैं। लेकिन नोट्स में कुछ ऐसे अलंकारों का भी जिक्र है जो चरम सीमा पर चले जाते हैं, जैसे अतिशोक्ति। अतिशोक्ति तो नाम से ही समझ आ रहा है। अतिशय उक्ति मतलब लोक सीमा से बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना। हाँ, मैंने शुरुआत में जो लंका जल गई का उदाहरण दिया था, वो अतिशोक्ति ही तो था। हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। पूछ में आग लगने से पहले ही लंका जल गई। बिल्कुल, जब घटना का प्रभाव इतना विशाल दिखाना हो कि सामान्य शब्द कम पड़ जाए। और अतिशोक्ति के साथ साथ नोट्स में अन्योक्ति अलंकार भी है। अन्योक्ति तो मुझे बहुत ही चालाकी से भरा लगा। अन्योक्ति का मतलब ही है अन्य के माध्यम से कही गई उक्ति, इनडायरेक्ट स्पीच। जब आप अपने असली लक्ष्य को सीधे कुछ न कहकर किसी और के माध्यम से ताना मारते हैं। हाँ, जैसे दरबारी कवि बिहारी ने राजा जयसिंह को जगाने के लिए जो दोहा लिखा था, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन हवाल। बिल्कुल, राजा जयसिंह अपने नई रानी के प्रेम में इतने डूबे थे कि राजकाज भूल गए थे। बिहारी ने सीधे राजा को नहीं टोका,
उन्होंने भौरे और कली का उदाहरण दिया कि हे भौरे, अभी तो ये कली पूरी तरह खिली भी नहीं है और तू उसमें बंद गया है, आगे तेरा क्या हाल होगा। क्या बात है, राजा ये सुनते ही अपना राजधर्म समझ गए होंगे। बिल्कुल, ये अन्योक्ति की ताकत है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। जब हम मानव मस्तिष्क के भ्रम और दुविधा की बात करते हैं, नोट्स में भ्रांतिमान और संदेह अलंकार के बीच का अंतर बहुत बारीकी से बताया गया है। हाँ, लोग अक्सर इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर मैं इसे आज के डिजिटल जमाने के हिसाब से सोचूं, तो भ्रांतिमान वो स्थिति है जैसे किसी नकली वेबसाइट को असली मानकर पेमेंट कर देना। ये बहुत ही मजेदार उदाहरण है। मतलब भ्रम पक्का हो गया और आपने एक्शन ले लिया। बिल्कुल, भ्रांतिमान में भ्रम पक्का हो जाता है, आप एक झूठे सच को मान लेते हैं। इसकी पहचान है जान समझकर भ्रांति से जैसे शब्द। जैसे पीडीएफ में है ना, ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनको जान। हाँ, यहाँ हंसनी ने ओस की बूंदों को सच में मोती जान लिया है और उन्हें चुगने का एक्शन भी कर रही है। भ्रम पूरी तरह से हावी है। और संदेह अलंकार वो स्थिति है जब आप स्क्रीन पर उस लिंक को देखकर लगातार सोच रहे हैं कि ये असली है या नकली। एकदम सही। यहाँ आपका दिमाग 50-50 की दुविधा में अटका रहता है। हाँ, संदेह अलंकार में अंत तक दुविधा बनी रहती है। इसके वाचक शब्द होते हैं कि या केंधो। जैसे महाभारत का वो प्रसिद्ध उदाहरण, नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। दुशासन साड़ी खींचते खींचते थक गया है और उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि साड़ी के बीच में द्रौपदी है, ये द्रौपदी ही साड़ी में बदल गई है। बिल्कुल। और जब लॉजिक को तोड़ने की बात आती है तो नोट्स विभावना और विशेषोक्ति का जिक्र करते हैं। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं। लॉजिक को उल्टाना मतलब कैसे? देखिए, विभावना अलंकार में बिना कारण के काम होता है। इसकी पहचान है बिनु, बिना, रहित। बिना कारण के काम, जैसे नोट्स में है, बिनु पद चले सुने बिनु खाना। हाँ, पैर नहीं है फिर भी चलने का काम हो रहा है, कान नहीं है फिर भी सुना जा रहा है, कारण के बिना कार्य हो रहा है। और विशेषोक्ति इसका ठीक उल्टा है। बिल्कुल, विशेषोक्ति में कारण मौजूद है पर काम नहीं हो रहा। जैसे दो मेघ बरसते हैं पर मैं प्यासी की प्यासी हूँ। बादल हैं, बारिश हो रही है लेकिन प्यास बुझने का काम नहीं हो रहा। तो ये तो विरह को बहुत गहराई से दर्शाता है। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जहां कवि सारी स्थापित मान्यताओं को ही पलट देते हैं। आप प्रतीप और व्यतिरेक की बात कर रहे हैं। हाँ, अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो सामान्यता उपमान श्रेष्ठ होता है ना। जैसे चांद सुंदरता का बेंचमार्क है, लेकिन प्रतीप में तो खेल ही उल्टा है। बिल्कुल, प्रतीप का अर्थ ही होता है उल्टा या विपरीत। यहाँ उपमेय को श्रेष्ठ मानकर प्रसिद्ध उपमान को लज्जित किया जाता है, उसका तिरस्कार होता है। जैसे वो उदाहरण है, सीता के मुख समता पावो किमी चंद्र बापुरो रंग। हाँ, जो सीता जी के मुख के सामने चांद को बेचारा और रंक यानी गरीब बता दिया। जो चांद सुंदरता का प्रतीक था उसे खारिज कर दिया। और व्यतिरेक अलंकार में क्या होता है? व्यतिरेक में भी उपमेय को ही श्रेष्ठ दिखाया जाता है, लेकिन वहां एक कारण दे दिया जाता है। अच्छा, लॉजिक दिया जाता है। हाँ, जैसे जिनके जस प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे। यहाँ भगवान राम के यश का ऐसा कारण दिया गया है कि उसके सामने सूर्य भी ठंडा और चंद्रमा मलिन लगता है। ये बहुत ही शक्तिशाली अभिव्यक्ति है। अब नोट्स के आखिरी हिस्से में कुछ ऐसे विशिष्ट अलंकार भी हैं जो हमारी बातचीत का अहम हिस्सा होते हैं, जैसे दृष्टांत। दृष्टांत में बिंब प्रतिबिंब का बोध होता है। हम अपनी बात साबित करने के लिए लोकोक्तियों का प्रयोग करते हैं। जैसे एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं। और मानवीकरण भी तो है, जो पाश्चात्य या आधुनिक साहित्य से आया है। हाँ, मानवीकरण में प्रकृति का मानव रूप में चित्रण होता है। जैसे मेघमय आसमान से उतर रही है संध्या सुंदर परी सी, यहाँ शाम को एक परी की तरह उतरते दिखाया है। और अंत में है विरोधाभास। ये तो बिल्कुल दर्शन या फिलोसफी का चरम लगता है। विरोधाभास में वास्तविक विरोध नहीं होता, फिर भी विरोध का आभास होता है। जैसे वो लाइन है ना, या अनुरागी चित्त की ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। काले रंग में डूबकर कोई सफेद कैसे हो सकता है? बिल्कुल, सुनने में विरोधी लगता है, लेकिन श्याम का अर्थ यहाँ भगवान कृष्ण की भक्ति है। मन जितना कृष्ण भक्ति में डूबता है उतना ही पवित्र और उज्जवल होता है। वाह, ये सब समझना सिर्फ किसी परीक्षा के लिए जरूरी नहीं है। अगर हम नोट्स में दी गई इन वाचक शब्दों की मास्टर चाबी को एक तरह का डिकोडर रिंग मान लें, तो श्रोता किसी भी कविता को डिकोड कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं श्रोताओं के लिए मास्टर चाबी दोहरा देती हूँ। अगर सा या सी मिले तो उपमा,
जनु या मनु हो तो उत्प्रेक्षा, योजक चिन्ह दिखे तो रूपक, की या हो तो संदेह, जान या समझकर हो तो भ्रांतिमान, बिनु या बिना हो तो विभावना, एक शब्द अनेक बार अर्थ अलग तो यमक और एक शब्द अर्थ अनेक तो श्लेष। क्या बात है। जब हम कोई पुरानी कविता या नया गाना सुनते हैं तो इन आभूषणों को पहचानने से उसका मजा दोगुना हो जाता है। बिल्कुल। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। जरा सोचिए, हमारे रोजमर्रा के जीवन में जब हम दोस्तों से मजाक करते हैं या ताने मारते हैं तो हम अनजाने में ही कितने वक्रोक्ति और अन्योक्ति अलंकारों का इस्तेमाल कर जाते हैं। हाँ, एकदम सही बात है। अगली बार जब कोई आपसे कुछ घुमा फिरा कर कहे तो सोचिएगा कि उसने आपकी बातचीत में कौन सा आभूषण पहना दिया है। तो दोस्तों, भाषा के इस चमत्कारी संसार की गहन पड़ताल में आज के लिए बस इतना ही। इन आभूषणों को पहचानते रहिए और बातचीत का मजा लेते रहिए।